अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत व आफियत के साथ नेक वाली जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने सुनी, सोचा आप तक शेयर करूं। कहानी यूं है कि एक चोर चोरी करने की नीयत से घर से निकला। कुछ दूर जब गया तो रास्ते में उसे एक शख्स मिला। मुलाकात हुई, उस आदमी ने सलाम किया। चोर ने जवाब दिया। फिर उस आदमी ने कहा, चलिए मैं भी चल रहा हूँ। चोर ने कहा, कहाँ? उसने कहा, भाई मस्जिद जा रहा हूँ, तहज्जुद का वक्त हो चुका है। चोर ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं एक चोर हूँ, आपने गलत मुझे समझा, आपको गलत फहमी हो गई। उस बंदे ने कहा, खुदा के बंदे, हट्टे कट्टे हो, अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती दी है, फिर चोरी क्यों करते हो? ये चोरी का काम छोड़ दो और खुदा की इबादतों में लग जाओ। वो राज़िक़ मुतलक है, वो रिज़्क देगा। बस हलाल तरीके से अपना रोजी कमाने की कोशिश करो और सही रास्ता चुनो। उस चोर ने हठधर्मी से कहा, आपकी नसीहत अपनी जगह है, मगर मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। हाँ, दूसरा कुछ काम कहें तो मैं करूंगा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरी एक नसीहत याद रखना। जब भी किसी औरत को देखो तो उसे अपनी माँ बहन समझना, माँ बहन तस्वुर करना, और वैसे ही उसके साथ सुलूक करना जिस तरह तुम माँ बहनों से सुलूक करते हो। कहा, ठीक है। नमाजी अपना रास्ता लिया, चोर अपना रास्ता लिया। इत्तेफाक से उस रात जिस घर में चोरी करने घुसा वो रानी का घर था। जब वो सामान समेटने लगा तो खटपट की आवाज हुई और रानी जाग गई। जैसे ही उठ के बैठी, चोर भागने लगा। रानी ने कहा, रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चोर रुक गया। इतने में एक सिपाही जो गार्ड के तौर पर रानी की हिफाजत के लिए मुकर्रर था, जैसे ही उसने देखा कि एक अजनबी शख्स रानी के बेडरूम में घुसा है, वो दौड़कर राजा के पास गया और राजा से कहा, राजा साहब, कोई अजनबी शख्स रानी के बेडरूम में घुस आया है। राजा ने कहा, चलो देखते हैं कौन है। जब राजा रानी के रूम के करीब आया, ये देखने के लिए कि वो अजनबी शख्स कौन है, दरवाजे पर पहुंचा ही था कि रानी और चोर से जो बातें हो रही थी वो सुनने के लिए ठहर गया। रानी चोर से कह रही थी, तुम चोरी करने आए हो, हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, बस मेरा एक काम करो। चोर ने कहा, क्या काम है बताइए। जरूर करूंगा अगर मेरे लायक होगा। रानी ने कहा, जानते हो इस कोठरी में मुझे क्यों रहना पड़ रहा है? चोर ने कहा, बताइए। रानी ने कहा, मेरी कोई संतान और कोई औलाद नहीं है, इसलिए राजा मुझसे नाराज होकर हमें इस कोठरी में सजा के तौर पर छोड़ दिए। तो ऐसा करो, मुझे साहबे औलाद बना दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। चोर को उस नमाजी की बात याद आ गई। बड़ी संजीदगी से उसने कहा, माता जी, हम ये नहीं कर सकते, दूसरा कोई खिदमत हो तो बताइए। माता जी, मैं चोर जरूर हूँ, मेरी मजबूरी है चोरी करना, मगर इंसान मैं बुरा नहीं हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, भले मेरी आप जान ले लें। ये बातें राजा सुनकर इमोशनल जज्बाती हो गया। सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे पकड़ लो और मेरे दरबार में हाजिर करो। जब चोर हाजिर किया गया तो राजा ने कहा, तुम चोरी क्यों करते हो? कहा, ये मेरी मजबूरी है। कहा कि आज से तुम चोरी नहीं करोगे। रानी को तुमने माँ कहा है तो आज से तुम मेरे बेटे हो। सिपाहियों से राजा ने कहा, रानी को ले आओ, मैं रानी को उसकी सजा से सुबुकदोश करता हूँ, यानी उसे माफ करता हूँ। जब सिपाही रानी के पास पहुँचे और कहा कि रानी साहिबा चलिए, राजा साहब ने आपको माफ कर दिया है। कहा कि मामला क्या हुआ? सिपाहियों ने सारा मामला सुनाया। उस चोर को राजा ने बेटा बना लिया है। रानी ने कहा, जब बेटा बना लिया तो उसे अपना उत्तराधिकारी यानी जानशीन मुकर्रर करे, तब मैं जाऊंगी। जब सिपाहियों ने जाकर राजा से रानी की बातें सुनाई तो राजा ने उस चोर को बेटा तो बना लिया था, अब अपना उत्तराधिकारी यानी जानशीनी का भी ओहदा ऐलान कर दिया। इस तरह वो चोर अब शहजादा बन गया था और राजपाट का मालिक बन गया था। दोस्तों, इससे सबक क्या मिलता है? पहला सबक तो ये मिलता है कि जब कोई अच्छा इंसान, परहेजगार इंसान किसी बात की तलकीन करे, कोई नसीहत करे तो उसे मान लेनी चाहिए। दूसरा सबक ये है कि इंसान बुरा सही, मगर जब सच्चाई का दामन थाम लेता है तो वो चोर से शहजादा बन जाता है। और तीसरा सबक ये मिला कि जब बंदा किसी औरत को माँ बहन की नजर से देखता है और उसकी इस्मत की हिफाजत करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि सच्चाई के साथ रहें, सच्चा बनने की कोशिश करें, सच्चाई का दामन कभी हाथों से न जाने दें। मौला हमें दर्स इबरत अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए।